है दोस्तों। एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जायसवाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देने आ रहा हूँ। जो हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर रहा है, भारतीय इतिहास की कुछ परंपराएं रही हैं और कुछ ऐसे हमारे कल्चर है भारत में जो विश्व में अन्य कहीं जगहों पर नहीं पाया गया। हमारे कई हजार सालों की संस्कृति रही है। उसमें से सबसे एक संस्कृति जो काफ़ी खूबसूरत है वो है रॉक कट कल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे देश में पहाड़ों को काट करके अच्छे अच्छे मंदिर, अच्छे अच्छे भवन में तराशे गए। अभी भी इस पे खोज चल रहा है। कुछ ऐसे जगहों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसको आपको देख के आश्चर्य होगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपका 10 से 20 मिनट लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ज़िंदगी अगर आपकी रही तो एक बार इन जगहों पे घूमना चाहिए जरूर। आप देश विदेश क्या घूमे, अपने देश का नहीं घूमे। विश्व का ऐसा एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर संस्कृति काफ़ी अच्छे से पनपी है। जब विश्व के अदर देशों में लोग खाने पीने के लिए परेशान थे, पेट भरने के लिए परेशान थे, हमारे देश में सभ्यता काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी। तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में। तो कुछ नहीं कहा सकता, हमारी कल्चर काफ़ी अच्छी रही है। तो आइए बात करते हैं अपने भारत देश के बारे में, हमारे रॉकेट कल्चर के बारे में। विश्व में, जैसा आप जानते हैं कि विश्व में चट्टानों को काट कर या तराश कर बनाई गई गुफाओं की कमी नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े आध्यात्मिक भाव, ऐतिहासिक महत्व एवं कलात्मक स्थापत्य विशेषताएं जो भारत में बने गुफा मंदिरों में निहित है, उनका कोई सानी नहीं। रॉक कट स्थापत्य जितना भारत में प्रचलित रहा है उतना शायद ही विश्व में किसी और को नहीं रहा हो। यह भारत के प्राचीन कलाकारों और अविश्वसनीय उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। आश्चर्य नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को द्वारा इनमें से कई गुफा मंदिर को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया है। आइए प्रस्तुत है ऐसे कुछ उल्लेखनीय गुफा मंदिरों के रोचक एवं विलक्षण संस्कार का, जो कि आपके ऐसे जगहों पे ऐसे संस्कृति प्रेमी घुमक्कड़ों को अर्थपूर्ण एवं रोमांचक यात्रा तथा अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, और साथ ही अपनी गौरवपूर्ण प्राचीन कलात्मक एवं संस्कृति तकनीकी विरासत के प्रति गौरव को जगाया जाए। तो ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे भारत का सबसे पहला गुफा कौन सा था। जैसा भी ये गुफा देख रहे हैं, भारत की सबसे प्राचीन डाकट गुफाएं बिहार के बाराबर गुफाएं में है, जो आपके गया से 20 किलोमीटर आगे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। जिनका निर्माण तीसरी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, जिसको बना जिनका जिन्हें अधिकांश 322 से 185 ईसा पूर्व, जब आपका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उसमें पूरा किया गया। कुछ में तो अशोक के शिलालेख भी नहीं था। ये बिहार के गया से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बृहद ग्रेनाइट चट्टानों से तराशी गई इन गुफाओं को देखकर लगता है कि जैसे लेजर से तराशी गई है। देख रहे हैं, तराशी गई है। मूलतः ये गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी रही, लेकिन जैन धर्म की गुफाएं भी यहाँ विद्यमान है, जो उस काल की धार्मिक श्रेष्ठता को उजागर करती है। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं एवं जैन साधकों द्वारा पूजा एवं आवास केंद्र में प्रयुक्त किया गया था। देख रहे हैं एक पहाड़ को काट कर कितने तरीके से बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका गया है, गया डिस्ट्रिक्ट से आपका ये देख रहे हैं, ये इस जगह पे बराबर गुफाएं पाई गई है। ठीक। अब हम बात करते हैं अगली गुफा के बारे में। ये आपके सामने जो गुफा दिख रहा है, मुंबई के इंडिया गेट से 10 किलोमीटर स्थित दूर टापू पर, देख रहे हैं, टापू पर स्थित एलिफेंटा गुफा है, भी स्वयं में उल्लेखनीय है, जो प्रमुखतया शिव को, भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें हिंदू कालूची राजाओं द्वारा मध्य छठी शताब्दी तक तैयार किया गया था। इन गुफाओं में निर्मित अद्भुत एवं विशाल चैम्बर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इन गुफाओं में मंदिरों को कराया गया है और कालजयी विलक्षण कलात्मक कौशल प्राचीन कलाविदों की अद्भुत प्रतिभा का परिचय देता है। इस टापू में 5 हिंदू तथा 2 बौद्ध मंदिर हैं। इनके सबसे रोचक एवं प्रभावशाली महान गुफा है, जिसमें कलात्मक गुणवत्ता से भरपूर कई संरचना वाली 6.1 मीटर ऊंची भगवान शिव की प्रख्यात मूर्ति है, उल्लेखनीय एवं दर्शनीय है। साथ ही अर्धनारीश्वर, रावण और कैलाश पर्वत को ले जाते हुए नटराज शिव के उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई है। इस टापू का नाम मूलतः धारापुरी था, जिसे पुर्तगालियों द्वारा एलिफेंटा का नाम दे दिया गया था, क्योंकि जब पुर्तगाली यहाँ पर आए इस रास्ते से तो उन्हें देखा बड़े बड़े उन्हें एलिफेंट दिखाई दिए, इसलिए उनका नाम एलिफेंटा रख दिया। देख रहे हैं, ये आपके हाथी है, बड़े बड़े हाथी दिखाई दिए थे, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। ठीक। अब देखिए, मुंबई से लगभग 10 से 12 किलोमीटर गेटवे ऑफ इंडिया से ये दूरी है। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से ये डिस्टेंस है। ठीक है, एलिफेंटा भी एक कैप्स है। ठीक है, एक टापू पर स्थित है। आइए हम एक अगली और चर्चा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये उदयगिरी एवं खांडागिरी के समीपस्थ 2 पहाड़ियों में 27 रॉक कट जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसमें पहली सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित ये गुफाएं कुछ प्राकृतिक है तो कुछ तराशी गई है, और ऐतिहासिक धार्मिक स्थापत्य की दृष्टि से खासा महत्व रखती है। ये 2 पहाड़ियाँ पूर्वी भारत के स्थापत्य कला एवं धर्म क्षेत्र में जैन रॉककट स्थापत्य के सबसे प्राचीन समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट होता है कि ये गुफाएं कलिंग के प्रसिद्ध राजा खारवेल द्वारा सर्वप्रथम तराशी गई थी, और उसके उपरांत प्रथम ईसा पूर्व काल में उनके जैन भक्त शासकों द्वारा यह कार्य आगे बढ़ाया गया। इसमें से आज में कुछ हिंदू मंदिर है। गुफाओं में सबसे प्रभावी रानी गुफा
नंबर एक, जो अद्भुत नक्काशी वाला 2 मंजिला संरचना है, देख रहे हैं, 2 मंजिला संरचना है। और गुफा नंबर 10 जिसमें गणेश गुफा है, ठीक, इसमें फिर व्याघ्र गुफा है, देख रहे हैं। हाथी गुफा है, राजा खारवेल के शासन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियों से ये भरी हुई है, ठीक। और इस गुफा के बारे में और जानकारी ले लीजिए, देख रहे हैं ये कितनी डिजाइनिंग तरीके से दिया हुआ है ना। ये व्याघ्र गुफा है, शेर के मुंह वाला, ठीक। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, ये जो गुफा आपको दिख रहा है ये कान्हेरे गुफा है। मुंबई के बाहर स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के जंगल में स्थित अद्भुत दर्शनीय 109 गुफाओं का समूह है, जिन्हें बौद्ध मंदिर एवं मठ के रूप में प्रथम सदी ईसा पूर्व से 9वीं ईस्वी तक तराशा गया था। आज तो ये मुंबई शहर के छोर पे है, लेकिन 2000 साल पहले यह प्राचीन व्यावसायिक मार्ग पर एक खतरनाक स्थान रहा था। जब बौद्ध भिक्षुओं ने वीरान जंगलों में बनी इन गुफाओं में रहना प्रारंभ किया तो व्यापारियों को राहत मिली और उन्होंने फिर बसाल्ट चट्टानों को काटकर कमरे तराशने शुरू किए। सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक कार्य तो यहाँ 5वीं एवं 6वीं शताब्दी के बीच हुए, जब इन गुफाओं में मौर्य एवं कुशल काल में कुछ शिक्षा प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यहाँ गुफा नंबर 3 में 7 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा रही दर्शनीय है। यहाँ की अधिकांश गुफाएं मठ का हिस्सा रही होंगी, जहाँ रहने, अध्ययन करने, ध्यान करने और व्यवस्था थी। पूजा के लिए यह चट्टानों काट कर बनाया गया। यहाँ पर स्तूप भी है, देख रहे हैं, ये स्तूप बनाया हुआ है। गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर है, ठीक। ये आपका मुंबई सुंदरबन रेलवे नेटवर्क, ये आपको देखिए कान्हेरी केव्स है संजय गांधी नेशनल पार्क में। अगर आप मुंबई घूमने जाएं तो एक बार यहाँ पर जरूर घूमें, ये आपका ये मैप में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले की ओर। देखिए ये आपका, ये जो आप गुफा देख रहे हैं कर्नाटक में स्थित है, जिसको बोलते हैं बादामी गुफा मंदिर। चालुक्य राजाओं द्वारा 6वीं शताब्दी में अपनी सत्ता की शक्ति का प्रतीक के रूप में बनाए गए इन शक्तिशाली शासकों को नवनिर्मित राजधानी में निर्मित किया गया था। यहाँ 4 गुफा मंदिर है, जिसमें से 3 हिंदू तथा 1 जैन मंदिर है। ये गुफा मंदिर बहुत सजावट युक्त है, जो भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प में चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इनके भित्ति चित्रों में कई बारीक कारीगरी इस काल की संस्कृति पर बखूबी प्रकाश डालती है। बादामी गुफाएं शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन के समर्पित है। गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 3 भगवान विष्णु के लिए तथा गुफा नंबर 4 में जैन मंदिर है। दिख रही है बादामी गुफा है, ये आप कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये देखिए बादामी कर्नाटक में है, ये आपकी बादामी गुफा है, ये इसका मैप है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, हमारे सामने अगला जो गुफा है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये आपकी भाजा गुफा है, जिसमें 22 गुफाओं का समूह है, जो 200 ईसा पूर्व से निर्मित की गई थी और बौद्ध धर्म को समर्पित है। महाराष्ट्र पुणे में लोनावाला के समीप स्थित इन गुफाओं में सबसे दर्शनीय बृहद जो है चैत्य गृह, एक प्रार्थना कक्ष तथा एक कोने में बना स्तूप है। यहाँ एक अन्य उल्लेखनीय संरचना 14 स्तूपों का समूह है, जिसमें 5 स्तूप तो मंदिर के अंदर है और 9 मंदिर के बाहर है। इनमें गुफा नंबर 12 सबसे अधिक प्रभावशाली। यहाँ भारत का सबसे बड़ा यह जो गुफा है भारत का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित मंदिर है, देख रहे हैं। देखिए ये जो आपका गुफा है बाहर स्तूप बनाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करते आगे, देख रहे हैं ये आपका बादामी गुफाओं का दिया हुआ है। इसी तरीके से देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि मशहूर राकड़ मंदिर कांगड़ा की 8वीं 9वीं सदी में कांगड़ा घाटी के सेंट्रल बलुआ पत्थर तराशकर पिरामिड आकार के दर्जनों मंदिर तैयार किए गए थे। इसमें जटिल नक्काशी की गई। एक चट्टान से तराशे मंदिर समूह के कारण इसे मिनी एलोरा भी कहा जाता है। इनके सामने बहुत बड़ा 50 मीटर लंबा तालाब है, जिसके मंदिर का अक्स परछाई के रूप में सदा दिखता रहा है। संभवतः यह भारतीय नागर शैली स्थापक का प्राचीन नमूना है। 1905 में यहाँ पर भूकंप आया था, देख रहे हैं। ये जो कांगड़ा आप देख रहे हैं 1905 में से यहाँ से कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। ये आपकी कांगड़ा की गुफाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, जो कि आप देख रहे हैं ये आपका महाबलीपुरम के पंचरथ भी दक्षिण भारत की स्वयं में अद्भुत संरचना है। आपके सामने ये जो आपको दिख रहा है ये एक पहाड़ को काट के इतनी डिजाइन दी गई है। चट्टानों से तरासे गए मंदिर एवं पशुओं के शेर, हाथी, नंदी स्थापित नमूने एक ही चट्टान से तरासे गए, जिनको 7वीं सदी का माना जाता है। यह प्राचीनतम पल्लव साम्राज्य की प्राचीन मंदिर नगरी महाबलीपुरम के नाम से प्रख्यात है। पंचरथ रॉककट स्थापत्य का यह एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है, जहां भवन का बाहरी एवं आंतरिक भाग सब एक ही चट्टान से तरासे गए। देखिए अब देखिए हम लोग अगली बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है ये कि एक जो गुफा है कारला गुफा है, ये आपका कारला गुफा है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कारला गुफा महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित भारत के सबसे प्राचीन गुफा मंदिरों में से एक है तथा हिंदू और बौद्ध गुफा स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारत के सबसे विलक्षण रॉकेट चैत्य है।
बौद्ध धर्म को समर्पित इन गुफाओं का निर्माण 120 ईसा पूर्व किया गया, जो दूसरी सदी ईस्वी तक चला रहा। कुछ कार्य 5वीं से 10वीं सदी तक चली। हालांकि इनकी कला विधि प्राचीन है, लेकिन इनकी कलात्मक बारीकियां बहुत उन्नत किस्म की है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रॉक कट हॉल बनाया गया है। दिख रहा है ये हॉल, जिसे पहली सदी ईसा पूर्व तक बनाया गया, जो 45 मीटर लंबे और 14 मीटर ऊंचे है। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि यह रचना कई हजार वर्ष बाद बने। ईसाई कैथेड्रल के लिए सृजन प्रेरणा ही रही होगी। इन गुफाओं की सीलिंग लकड़ी की बनी है, जिन्हें 2000 पुरुष का पहले काटा गया था, और वे आज भी संरक्षित है। इसके जो सीलिंग है पूरे लकड़ी के, 2000 साल पहले की है। अजंता गुफाएं की हम बात करते, देख रही है ये मुंबई में स्थित है, देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात कर ये जो आपको दिख रहा है ये अजंता की गुफाएं हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अजंता गुफाएं 29 गुफाओं की एक माला है, जिन्हें दो चरणों में क्रमशः दूसरी सदी ईसा पूर्व एवं छठी शताब्दी बनाया गया। अजंता गुफा जो है वडोदरा नदी के किनारे स्थित है। एक ठोस चट्टान तराशा गया। यूनेस्को द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषित किया गया, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। अजंता गुफाएं भारत में बौद्ध कला के उत्कृष्टतम नमूने से एक है। ये गुफाएं 650 ईस्वी से खाली रही, और सन 1819 में एक अंग्रेज अफसर द्वारा खोला गया। सोचिए, मतलब कई लगभग 1000 साल से ज़्यादा, 1100-1200 साल तक ये गुमनाम रहा। ये गुफाएं इस क्षेत्र में प्राचीन कला की समृद्धम विरासत के लिए हुए हैं। मानवता की अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 1200 वर्षों की गुमनामी के बाद जब ये गुफा को खोजा गया, तो इनकी स्थापत्य ने यूरोपीय एवं अमेरिकी कला को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ के कई कलाकार तो अजंता गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियों के जैसे दीवाने ही हो गए। देख रहे हैं ये अजंता केव्स, ये जितने आप फिगर देख रहे हैं आपको सब अजंता केव दिखाई दे रहा है। ये गुफाएं इंजीनियरिंग की अद्भुत उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ गुफाओं के ऐसे हैं जो बिना किसी खंभे की सहायता से बने हैं। हॉल बास्केटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं, और पिछले 1500 वर्षों से बिना किसी परिवर्तन के यथावत स्थिर है। इन गुफाओं में से जहाँ एक और दूसरी और ईसा पूर्व में बनी सबसे पुरानी भारतीय पेंटिंग है, वहीं गुफा नंबर 17 में भारत की कुछ सर्वश्रेष्ठ गुफा पेंटिंग भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ये सब पेंटिंग, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो। अब बात करते हैं तो अजंता गुफा था। अब ये देखिए हमारा एलोरा गुफा है। एलोरा गुफा निर्माण कौशल एवं कलात्मक दृष्टि से मानवता की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। एलोरा में विद्यमान मूर्तियों, पेंटिंग्स, उत्कीर्ण संदेशों में निहित कलात्मक एवं दार्शनिक संदेशों को अद्भुत समृद्धता को शब्दों में व्यक्त किया गया है। 34 मठों एवं मंदिरों को समाहित करती यह संरचना भारत के अंतिम रॉक कट मंदिरों में से एक है। यहाँ 3 धर्मों के मंदिर विद्यमान हैं। 12 बौद्ध मंदिर हैं, मठ हैं, जिनको 630 से 700 ईस्वी में बनाया गया था। 17 हिंदू मंदिर है, जिनको 550 से 780 ईस्वी में बनाया गया था, और 5 जैन मंदिर जो 800 से 1000 ईस्वी में तैयार किया गया। इनमें से सबसे अद्भुत रचना है कैलाश मंदिर, जो लगभग 84 मीटर लंबी और 29 मीटर ऊंची संरचना है। ये आप देख रहे हैं ये कैलाश मंदिर है, ये आपका पोर्शन कैलाश मंदिर है, ठीक है। इसे एक ही चट्टान को ऊपर से तराश कर बनाया गया है, जिनमें 100 वर्ष लगे, और 2 लाख टन चट्टान पत्थर को बारीकी से हटाया गया। मंदिर को कैलाश पर्वत के रूप में आकार देने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गुफाएं इंजीनियरिंग एवं वैश्विक महत्व की कलात्मक गुणवत्ता लिए हुए, जिनमें कारपेटर गुफा, दोताल गुफा, दशावतार गुफा, रामेश्वर गुफा तथा अभूतपूर्व रूप से सुसज्जित इंद्रसभा गुफा एक दर्शनीय है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये गुफाएं 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैली हुई है। इन्हीं के समेत गायत्री परिवार का विशाल चेतना केंद्र भी है। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, जितनी भी गुफा ही एक कार को बनाया गया। और ये आप जो गुफा देख रहे हैं, ये वाला गुफा, ये कैलाश मंदिर बनाया गया, जो कि कैलाश पर्वत के शेप में बनाया गया। केवल एक गुफा को ऊपर से नीचे काट तक बनाया गया, ठीक है। अब इसी तरह भारत में अन्य और मंदिर गुफा भी है, जो प्राचीन भारत की उन्नत स्थापत्य कला, सर्वोत्तम संभाव एवं तकनीकी कौशल पर प्रकाश डालते हैं। निसंदेह भारत के गुफा मंदिरों का संसार अद्भुत, रोचक एवं रोमांचकारी भी है, जिनका रॉकेट स्थापित विविधतापूर्वक एवं बहुत ही समृद्ध है। आश्चर्य नहीं कि ये विश्व भर की प्राचीन संस्कृतियों की सबसे आश्चर्य उपलब्धियों में शुमार है, जो हर भारतवासी के लिए एक गौरव की विषय है। देख रहे हैं ये हमारे कैलाश मंदिर का है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।